नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक में एक कार पुलिया से जा टकराई। NH 58 पर मलेता के पास रात करीब 9 बजे यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय पुलिया से दूर और मौजूद लोग इसकी चपेट में आने से बच गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार सवार 5 लोग शराब के नशे में धुत थे। ड्राइवर बेहद तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी गुजरात के भरूच शहर की है। हल्द्वानी नगर निगम में कोरोना काल के दौरान हुई खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। कांग्रेस नेता सुमित हृदय ने प्रेस वार्ता करते हुए RTI से मांगी गई जानकारी को सार्वजनिक किया। कांग्रेस नेता सुमित हृदय ने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर पहले ही कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी ने नगर निगम के भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। सुमित हृदय ने बताया कि कोरोना काल के दौरान नगर निगम के द्वारा खरीदी गई मास्क, सैनिटाइजर, बॉडी प्रोटेक्शन किट, ग्लव्स 5 गुने से लेकर 10 गुने अधिक दाम पर खरीदे गए हैं। यही नहीं, 90 पैसे में मिलने वाला सर्जिकल मास्क 10 रुपए में खरीदा गया है। न्यायालय की शरण में जाना ही पड़ेगा। सरकार से हमारी कोई आशा नहीं है। सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है। सरकार के ही ये आदमी भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब हैं। हमें कोई आशा नहीं है, इसलिए न्यायालय से हमारी पूरी आस है, हमारी पूरी आस्था न्यायालय में है, तो इसलिए अब हम PIL करेंगे। उत्तराखंड में बदहाल पड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने एक दिन का उपवास रखा। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इंदिरा हृदय उपवास पर बैठी। इंदिरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल पड़ी हुई हैं, जबकि प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन फिर भी सुनने वाला कोई नहीं है। वो प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी और पेस अस्पताल में फोन कर स्वास्थ्य सुविधाओं का हालचाल जानती रहती हैं, लेकिन मरीजों के साथ जिस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, उससे कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं ठप पड़ चुकी हैं। ऐसा मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी को सुन ले, विपक्ष को ना सुने ना सही। उनके भी तो विधायक अब बोलने लगे, मंत्री बोलने लगे, तो शर्म की बात होती है। कोई व्यक्ति सत्ता में है, उसका विधायक अपने को सत्ता में नहीं अनुभव करे, तो ये बुरी बात है। विपक्ष को नहीं सुनना है, ना सुने, विपक्ष की जनता सुनेगी। और जनता जो है वो किसी को माफ नहीं करती है। 15 जून की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प में घायल 17 कुमाऊं रेजिमेंट के नायक पूरन सिंह कुंवर के छुट्टी में गृह क्षेत्र अस्कोट पहुंचने पर क्षेत्रवासियों के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। अस्कोट बस स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई और उनका जोरदार स्वागत किया। भारतीय सेना के इस जांबाज पर पूरे क्षेत्र को गर्व है। जिन विपरीत परिस्थितियों में गलवान घाटी में इनके द्वारा चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, वह काबिल तारीफ है। पूरा क्षेत्र भाई पूरन सिंह के साथ साथ पूरी भारतीय सेना का अभिनंदन करता है। विकासखंड बेरीनाग का बोगाड़ गांव आज भी अपनी संस्कृति और अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध है। आज भी इस गांव में तीज त्योहार के मौके पर पुरानी परंपराओं को मनाया जाता है। बोगाड़ गांव के युवा ग्राम प्रधान मनोज कार्की इस संस्कृति को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इस गांव की झोड़ा चांचरी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आठों के मौके पर लगने वाली झोड़ा चांचरी में मैदानी क्षेत्रों के लोगों के साथ ही अपने ससुराल में रहने वाली बेटियां भी गाँव में आती हैं। का जो ये पर्व है प्रतिवर्ष हमारे गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हम अपने बुजुर्गों के संरक्षण में प्रतिवर्ष ये त्योहार मनाते हैं। हमारी जो हमारी क्या कहते हैं बेटियां हैं वो भी यहाँ पे मायके में आती हैं। इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारी एकता को दिखाता है। विकास के 3 साल बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम के अवसर पर टिहरी विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से संबंधित विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी, मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रोहेला और ब्लॉक प्रमुख चंबा शिवानी बिष्ट ने विकास भवन के बहुउद्देश्य हॉल में इस पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर विधायक नेगी ने कहा कि वर्तमान सरकार के 3 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने पर 18 मार्च 2020 को सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में 3 साल में जनता के लेखा जोखा जनता के ही समर्पित करने का निर्णय लिया गया था। 18 मार्च को ये कार्यक्रम होना था। विकास के 3 साल बातें कम काम ज़्यादा, और मैंने अपनी विधानसभा के भीतर 3 साल में विकास कार्यों की जो मैंने काम किए हैं, जो पाइपलाइन में है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के मार्गदर्शन में जो हमने काम किए उनके हमने एक विकास पुस्तिका के नाम से हमने उसको लॉन्च किया। बीते से आज उसकी लॉन्चिंग हुई है। हरिद्वार के कनखल में हरिद्वार की मेयर अनिता शर्मा ने भगवान गणेश की आरती की और भगवान गणेश से कामना की कि जल्द ही कोरोना महामारी से लोगों को निजात मिले। उन्होंने कहा कि नगर निगम लगातार क्षेत्र में साफ सफाई का पूरा ध्यान दे रहा है। आज हम पूरे देश में हरिद्वार को उचित स्थान देने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और इस महामारी के चलते हरिद्वार की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज हमारे बीच में हमारे महापौर श्रीमती अनीता शर्मा जी पहुंची हैं, और सबसे पहली बात है कि महापौर जी हैं साक्षात यहीं की रहने वाली हैं, कनखल की, और उनको यहाँ के सब पता है कि यहाँ पर कौन क्या रहता है, किस तरह से चलता है। मैं अपने ही क्षेत्र में पहुंची हूँ, रानी लगरोन के पास।
और यहाँ आज गणेश जी का उत्सव मना रहे हैं हम। और ये 5 दिन हो गए हैं रखे हुए गणेश जी को। गणेश जी महाराज हमारे सबके बीच में आए हुए हैं। मैं चाहती हूँ गणेश जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है और हमारा इस बार जो है तृतीय गणपति उत्सव ये मनाया जा रहा है। हर बार बहुत ही भव्य रूप में ये मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते बहुत ही सूक्ष्म रूप से हम मना रहे हैं। कुछ नहीं, बस जैसे कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इस वजह से जो हम पहले बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा निकालते थे, स्टेज शो वगैरह करते थे, गली मोहल्ले के जो बच्चे आते थे वो डांस कूद होता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्यक्रम होता था। तो अब की बार हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान कर रहे हैं, सभी लोगों को मास्क वगैरह के लिए बोल रहे हैं, सैनिटाइजर के लिए। हरिद्वार में व्यापारियों का गुस्सा स्वास्थ्य विभाग पर फूट पड़ा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग से बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी शहर की सफाई नहीं हुई और न ही बाजार को सैनिटाइज किया गया। डॉक्टर नीरज सिंघल के नेतृत्व में लोगों ने डमरू बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष संजय त्रिवाल ने बताया कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को अब ग्रहण लग चुका है। जिला अस्पताल अब सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। भाई साहब, आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को जगाने का काम कर रहा हूँ। मैं व्यापारियों की पीड़ा मेरे को रहती है, हमेशा बीच बीच में आवाज़ उठाता रहता हूँ मैं व्यापारियों की। आज स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल सोया पड़ा है और जिसका मुखिया खुद मुख्यमंत्री हमारा प्रदेश का है। जो विभाग वो खुद देख रहा है, खुद देख रहे हैं वो, और बहुत बुरे हालत है। हरिद्वार के व्यापारी जनता तरस है बिल्कुल। डेंगू से मरने वाले रोज इजाफा हो रहा है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।